गांव का नाम था पिपरिया, हरियाली से भरा, शांत और अपनेपन से सराबोर। वहीं एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रहती थी 75 वर्षीय बूढ़ी मां, जिनका नाम था सरस्वती। समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियां उकेरी थीं, पर आंखों में अब भी ममता और धैर्य की वही चमक थी जो कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखी थी। सरस्वती देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। पति का साया बचपन में ही उठ गया था। अकेली मां ने खेतों में मजदूरी कर 3 बेटों को पाला। बेटे बड़े हुए, पढ़े लिखे और फिर शहर चले गए। शुरू में चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन आने लगे, फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया। गांव में किसी को ठीक से नहीं पता था कि उनके बेटे कहाँ हैं, क्या करते हैं। बूढ़ी मां का सहारा बस उनका छोटा सा खेत, 2 गायें और पड़ोस की दयालु बहू सीता थी, जो रोज उनका हालचाल ले जाती, खाना दे जाती। मां सरस्वती सुबह सूरज उगते ही उठती, तुलसी को जल चढ़ाती, फिर धीरे धीरे खेत की ओर जाती, जहां वो ज्यादा काम तो नहीं कर पाती, पर मिट्टी को छूकर सुकून पाती। गांव में हर त्योहार आता तो बूढ़ी मां अपने आंगन में दिया जलाती, बेटे बहुओं के आने की उम्मीद करती। दिवाली की रात वो बरामदे में बैठकर आकाश की ओर निहारती और बुदबुदाती, शायद अगली बार आ ही जाए, अब तो पोते पोतियां भी बड़े हो गए होंगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरस्वती मां बीमार है। कई दिन से खाना नहीं खाया, अकेले रोती रहती है। गांव वालों ने मिलकर डॉक्टर बुलाया, दवा दी, पर उनका चेहरा सूना ही रहा। डॉक्टर ने कहा, इनको दवा नहीं, सहारा चाहिए, परिवार चाहिए। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उनके बेटों का पता इंटरनेट से निकाला और पत्र लिखा। महीना बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन गांव में एक सुव गाड़ी आई। 3 आदमी उतरे, तीनों सूट बूट में। ये थे मां के बेटे। शहर की हवा में पले बढ़े, अब मां से मिलने आए थे। मां उन्हें देखकर चौंकी नहीं, बस मुस्कुरा दी। बड़े बेटे ने कहा, मां, अब आपको अपने साथ शहर ले जाने आए हैं। वहां एसी है, बड़ा घर है, दवा भी अच्छी मिलेगी। मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैं यहां मिट्टी में खुश हूं। वहां दवा होगी, पर दुआ नहीं। यहां हर पेड़, हर पौधा मुझे जानता है। तुम आ गए, यही बहुत है। अब हर साल त्योहार पर आ जाया करो, बस इतना ही चाहिए। बेटों की आंखें भर आईं। उन्होंने मां के पैर छुए और वादा किया कि अब से मां अकेली नहीं रहेंगी। उस दिन गांव में पहली बार मां के आंगन में खुशियों का दीप जला। मिट्टी की बनी बातियों में प्यार की लौ थी। गांव जानता था मां को अब किसी दवा की जरूरत नहीं, उन्हें उनका परिवार वापस मिल गया था।